हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। अगर आप कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जाते हैं जहां पर आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिले और उन फैसिलिटी के साथ साथ आप चाहते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी बजट फ्रेंडली हो, तो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रॉपर्टी लेकर आए हैं आपके पास। और उस प्रॉपर्टी के ओनर से हम आपको मिलवाते हैं जो प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं। वो बताएंगे कि इस प्रॉपर्टी में क्या खास बात है और आपको क्यों ये लेनी चाहिए और क्या क्या इसके एडवांटेज आने वाले फ्यूचर में आपको मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। जीशान भाई कैसे हैं हम? बढ़िया सर, आप बताइए। तो जीशान भाई, ये प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं? जी सर। तो जीशन भाई, अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करें, आपको क्या लगता है कि इस प्रॉपर्टी को लेने से लेने वाले को क्या फायदे रहेंगे और आप इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? सर मेन चीज प्लस पॉइंट तो इसमें कि ये ऑन हाईवे कॉलोनी है। ओके। दूसरे नंबर पर और इसमें सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं आपको। अगर हम फैसिलिटी की बात करें, आप क्या क्या फैसिलिटी कॉलोनी के अंदर जैसे दे रहे आपका टेम्पल हो गया, सीवर लाइन हो गई और आपका लाइट हो गया। हैं? अच्छा, ठीक। तो सीवर ऑलरेडी आप लोगों ने करा रखे हैं यहाँ पर? सीवर ऑलरेडी सर हमारे कंप्लीट है। तो टोटल कितने प्लॉट आपने यहाँ पर बनाए हैं? सर ये 199 200 के समथिंग प्लॉट है हमारे। 200 प्लॉट्स हैं आपके। जी। तो प्लॉट की जो वहाँ पे आपकी जो प्लॉट की स्क्वायर फीट में या गज में आप दे रहे हैं, कितने कितने प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं? 100 गज, 150 गज, 125 गज? सर हमारे प्लॉट सारे 100 प्लस गज में जो बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो चलते हम देखते हैं प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक ये प्रॉपर्टी है। ये टोटल एरिया आई थिंक 40 बीघा में आपने बनाया है। 45 बीघा में फिलहाल 45 बीघा कॉलोनी है हमारी। और यहाँ पर अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, तो एक इंसान अपना घर बनाने से पहले कुछ फैसिलिटी जानना चाहता है, जैसे कि स्कूल हुआ, जैसे कि आपका कॉलेज हुआ, जैसे हॉस्पिटल हुआ, जैसे कन्वेंस हुआ, जिसमें हम बात करते हैं बस के लिए, जिसमें हम बात करते हैं ट्रेन के लिए, और अब तो फैसिलिटी ये भी हो गई कि मेरठ में मेट्रो आ गई है। तो यहाँ से फैसिलिटी कितनी कितनी दूर है और आप किस तरह बता सकते हैं? सर जैसे कि आपका बैंक हो गया 2 मिनट की दूरी पे, 2 मिनट भी नहीं होगी। ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जस्ट कॉलोनी के जस्ट बाहर। सामने ही है। ठीक है। आपका स्कूल हो गया 2 मिनट की दूरी पे स्कूल हो गया। है। कॉलेज हो गया 2 मिनट की दूरी पे कॉलेज हो गया। आपका पेट्रोल पंप हो गया 1 मिनट की दूरी पे पेट्रोल पंप हो गया। सब पास में ही है। तो जिशन भाई, हम बात कर रहे थे यहाँ की फैसिलिटी की, जैसा कि आपने बताया हमें कि यहाँ पर स्कूल 2 मिनट की दूरी पर है, हाँ जी। यहाँ पर कॉलेज 2 मिनट की दूरी हाँ पर जी। है, यहाँ पर अगर आप बात करते हैं रेलवे स्टेशन की, मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर है, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन यहाँ पर नज़दीक है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल बहुत नज़दीक है। बिल्कुल। बराबर में मार्केट की अगर हम बात करें, जैसे कोई गृहिणी अपने घर की सब्जियां लेने के लिए जा रही हाँ है जी। हाँ जी। या घर में कुछ खरीदने के लिए जा रही है, तो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हाँ है। जी। हाँ तो जी। ये फैसिलिटी आप यहाँ पर सब दे रहे हैं। सब दे रहे चलिए, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि एक आवासीय कॉलोनी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, जी। तो उसके लिए आपका क्या कहना है इस प्रॉपर्टी के बारे में? हैं। सर मेन चीज तो 1 गेटेड कॉलोनी है। चलते बात करते हैं। दूसरे नंबर पे आर्मी एरिया है, हम्म, जो बिल्कुल आर्मी के बिल्कुल नजदीक कॉलोनी है बिल्कुल ओके। ये। तीसरे नंबर पे आपका सिक्योरिटी गार्ड हम्म। जो 24 घंटे अलाउड तो है आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी दे रहे हैं। हाँ जी। 1 गेटेड कॉलोनी है। हाँ जी। 1 गेटेड कॉलोनी, और उसमें आपने पूरा रोड कॉलोनी को बाहर निकलता हुआ दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसके बाहर एक गार्ड 24 घंटे 24 तैनात घंटे रहेगा। रहता है। और सबसे बड़ी बात आप बता रहे हैं कि ये आर्मी एरिया है। हाँ जी। हाँ तो जी। यहाँ पर सिक्योरिटी के पर्पज से तो आप 100% श्योर हो सकते हैं दोस्तों बिल्कुल कि ये कॉलोनी सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत ही जबरदस्त कॉलोनी होने वाली है। और आप इस कॉलोनी की अगर चारों तरफ से मैं आपको दिखाऊं, आप ये पूरा एरिया देखिए, ये दूर तक जितना जाता है आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। और आप इधर भी देखिए, ये टोटल प्रॉपर्टी 45 बीघा में इन लोगों ने बनाई है। और प्रॉपर्टी का नाम मैंने आपको पहले बता ही दिया, वृंदावन सिटी। इस प्रॉपर्टी की खास बात यही है, सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर सारी फैसिलिटी आपको जिशान भाई दे रहे हैं। जी। फैसिलिटी की अगर हम बात करें, स्कूल नज़दीक है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, मेट्रो स्टेशन नज़दीक है, मार्केट नज़दीक है, और इसके साथ हॉस्पिटल भी नज़दीक है। तो जिशान भाई, आपने इतनी सारी फैसिलिटी हमें गिनवा दी है। जी। फैसिलिटी के बाद अब बात करते हैं पैसा की, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। बिना पैसे के तो आप देंगे भी नहीं। बिल्कुल। तो पैसे की अगर हम बात करें प्लॉटिंग के हिसाब से, कितने रुपए गज के हिसाब से स्टार्ट होने वाली है, और हमारे व्यूवर्स के लिए आप बाद में क्या कर सकते हैं? तो पहले बताइए कि कितने रुपए गज से आप स्टार्ट करके दे रहे हैं? सर ये सब अकॉर्डिंग रास्तों के हिसाब से है। जैसे ओके। 25 फुट का तो रास्ता है। जिस रास्ते पर हम खड़े हैं यहाँ पर, सर जैसे 40 फीट का रास्ता है, ठीक है, इस पे हमारे 26,000 रुपए की डिमांडिंग है। जो ओके। आस्किंग है हमारी वो 26,000 रुपए की है। बाकी पीछे? पीछे जैसे सर ये 30 फीट का रास्ता हो गया, हम्म। इस पे 24,000 रुपए की डिमांडिंग है। ओके। तो जिशान भाई, अगर हमारे व्यूवर्स इस प्रॉपर्टी को देखकर आपके पास आते हैं, तो आप उनके लिए क्या इसमें एक कह सकते हैं गुंजाइश कर सकते हैं? अगर सर कोई इस वीडियो को देखकर हमारे पास आता है तो उनका मान सम्मान हम जरूर करेंगे। मतलब हमारे व्यूवर्स यहाँ से खुश होकर जाएंगे? खुश होकर कोई जाएंगे। नाराज बिल्कुल। होकर नहीं जाने नहीं वाला? जाएंगे, बिल्कुल खुश होकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जिशान भाई। जी। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा, ये प्रॉपर्टी मेन हाईवे के नज़दीक में है। यहाँ से सारी चीज़ें नज़दीक हैं, जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। बहुत बार मैंने आपको बता दिया है यहाँ से जो जो फैसिलिटी मिलने वाली है। पूरी आवासीय कॉलोनी है। रेट यहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिक है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरठ एक ग्रोइंग सिटी है और